सर्दियों की एक सुबह थी। दिल्ली की हल्की ठंडी हवाएं खिड़की से कमरे में घुस रही थीं। ऋतिक बिस्तर पर लेटा हुआ था। अलार्म कई बार बज चुका था, लेकिन वह हमेशा की तरह स्नूज दबा देता। यही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। वह बदलना चाहता था, लेकिन बदल नहीं पाता था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन आदतें उसे पीछे खींच लेती थीं। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए उसने सोचा, ऐसे कब तक चलेगा? मैं हमेशा अपनी आदतों का गुलाम क्यों बना रहूं? तभी उसकी नजर एक बुक स्टॉल पर पड़ी और वहाँ एक किताब चमक रही थी, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। उसने किताब उठाई, कुछ पन्ने पलटे और उसे लगा जैसे कोई उसकी ही कहानी सुना रहा हो। उस दिन से उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलनी शुरू हुई। किताब की शुरुआत ही एक सवाल से होती है, क्या छोटे छोटे बदलाव वाकई हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं? ऋतिक को याद आया कि उसके पापा अक्सर कहा करते थे, बेटा, बड़ी नदियां छोटे छोटे झरनों से बनती हैं। शायद यही असली सच था। उस रात उसने किताब पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि हैबिट्स यानी आदतें हमारी आइडेंटिटी को शेप करती हैं। हम जो रोज बार बार करते हैं वही हमें डिफाइन करता है। अगर कोई आदमी रोज पढ़ता है तो धीरे धीरे वह खुद को रीडर मानने लगता है। अगर कोई रोज वर्कआउट करता है तो एक दिन वह खुद को हेल्थी इंसान कहने लगता है। ऋतिक को यह बात गहराई से लगी। उसने सोचा, अगर मैं रोज आलस करता हूँ तो मैं अपनी आइडेंटिटी एक आलसी इंसान की ही बना रहा हूँ, और अगर मैं बदलना चाहता हूँ तो मुझे अपनी आइडेंटिटी बदलनी होगी। वह बैल्कनी में बैठा था। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे और उसने अपने आप से वादा किया, कल से मैं नया इंसान बनूंगा। मैं अपनी आदतें बदलूंगा और आदतें मेरी जिंदगी बदलेंगी। अगली सुबह जब ऋतिक की आंख खुली तो उसके सामने वही चुनौती थी। अलार्म बज रहा था और उसका मन कह रहा था, बस 5 मिनट और। लेकिन पिछली रात किए गए वादे ने उसे रोक लिया। उसने खुद को याद दिलाया कि अगर वह छोटा सा बदलाव अब भी नहीं करेगा तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसने बिस्तर छोड़ा, चेहरे पर पानी छींटा और खुद को आईने में देखा। उस पल उसे लगा जैसे वह एक नई लड़ाई की शुरुआत कर रहा है। किताब पढ़ते हुए उसे समझ आया कि हैबिट्स हमारे दिमाग में पाथवेज की तरह होती हैं। जितनी बार हम एक काम दोहराते हैं उतनी ही वह राह मजबूत होती जाती है। यही वजह है कि बुरी आदतें इतनी आसानी से हमें पकड़ लेती हैं और अच्छी आदतें इतनी मुश्किल से बनती हैं। ऋतिक ने तय किया कि वह अपने दिमाग में नई राहें बनाएगा। शुरुआत आसान नहीं थी। वह जब भी सुबह उठता उसका मन पुराने पैटर्न की ओर भागता, लेकिन उसने किताब में पढ़ी एक तकनीक अपनाई, हैबिट स्टैकिंग, यानी नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ना। उसने सोचा, मैं वैसे भी सुबह उठकर पानी पीता हूँ, तो क्यों ना उसी समय 2 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग भी कर लूं। ये छोटा सा स्टेप उसे मोटिवेट करने लगा। धीरे धीरे स्ट्रेचिंग उसका हिस्सा बन गई और उसके बाद उसने 5 मिनट की मेडिटेशन जोड़ दी। शाम को ऑफिस से लौटते वक्त अक्सर उसका मन मोबाइल स्क्रॉल करने का होता, लेकिन उसने एक नया नियम बनाया, घर पहुंचते ही मैं सबसे पहले 10 मिनट किताब पढ़ूंगा। शुरू में यह मजबूरी जैसी लगती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग इसे नॉर्मल मानने लगा। अब मोबाइल उठाने से पहले किताब उठाना उसकी आदत बन चुकी थी। ऋतिक को एहसास हुआ कि बदलाव लाने के लिए डिसिप्लिन से ज्यादा सिस्टम जरूरी है। उसने अपने कमरे की सेटिंग बदल दी। किताबें हमेशा उसकी नजर के सामने रहती और मोबाइल का चार्जर वह बैल्कनी में लगाने लगा ताकि जरूरत के बिना हाथ न जाए। उसने खुद से कहा, अगर माहौल बदलोगे तो आदतें खुद ब खुद बदल जाएंगी। एक हफ्ते बाद उसने महसूस किया कि वह पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव और फोकस्ड है। ऑफिस में भी उसका काम सुधरने लगा। उसके बॉस ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी एनर्जी बदल गई है, अब तुम पहले से ज्यादा एक्टिव लगते हो। ये सुनकर ऋतिक को लगा कि उसकी मेहनत सच में असर दिखा रही है। रात को जब वह बैल्कनी में बैठा तो उसे किताब की एक लाइन याद आई, आप अपनी आदतों का नतीजा होते हैं, जो आप बार बार करते हैं वही आप बन जाते हैं। वह मुस्कुराया और मन ही मन बोला, हाँ, अब मैं बदल रहा हूँ और धीरे धीरे मेरी आदतें मुझे नया इंसान बना रही हैं। ऋतिक अब धीरे धीरे समझ रहा था कि आदतें हमारी जिंदगी की इनविजिबल आर्किटेक्चर होती हैं। हमें लगता है कि हमारे फैसले बड़े बड़े बदलाव लाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि छोटे छोटे फैसले जो हम रोज लेते हैं वही हमें शेप करते हैं। वह हर दिन के अनुभव से इसे महसूस कर रहा था। एक सुबह जब वह पार्क में टहल रहा था तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग रोज उसी समय आकर दौड़ लगाते हैं। ऋतिक ने उनसे पूछा, आप इतनी रेगुलरिटी कैसे बना लेते हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं खुद को हेल्थी मानता हूँ और हेल्थी इंसान वर्कआउट करता है, बस इतनी सी बात है। यह सुनकर ऋतिक को आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स की सीख याद आई। आदतें मजबूरी से नहीं, पहचान से बनती हैं। अगर इंसान खुद को स्मोकर मानता है तो वह बार बार सिगरेट की ओर जाएगा, लेकिन अगर वह खुद को नॉन स्मोकर माने तो टेम्पटेशन का असर कम हो जाएगा। ऋतिक ने यह प्रिंसिपल अपनी जिंदगी में उतारना शुरू किया। उसने खुद से कहना शुरू किया, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, मैं वो इंसान हूँ जो समय की कद्र करता है। और जैसे जैसे उसने ये आइडेंटिटी अपनाई वैसे वैसे उसके एक्शंस भी बदलने लगे। शाम को ऑफिस से लौटते वक्त अक्सर उसे थकान महसूस होती। पहले वह घर आकर बिस्तर पर गिर जाता और देर तक फोन चलाता, लेकिन अब वह खुद से कहता, एक फोकस्ड इंसान अपना दिन किताब पढ़कर खत्म करता है। ये सोचते ही उसका शरीर जैसे एनर्जी पा जाता। वह किताब उठाता और हर पन्ने के साथ उसे लगता कि वह अपने आप को मजबूत कर रहा है। धीरे धीरे उसकी छोटी आदतें बड़े बदलाव में बदलने लगी। वह रोज एक पेज लिखने
लिखने लगा। शुरुआत में ये मजाक जैसा लगता था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसके पास कई पन्नों का कलेक्शन था। उसे एहसास हुआ कि कंसिस्टेंसी की ताकत कितनी बड़ी होती है। किताब में पढ़ा हुआ प्रिंसिपल 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे अब उसकी जिंदगी में हकीकत बन रहा था। एक दिन ऑफिस में उसके दोस्त ने कहा, यार तू बहुत बदल गया है। पहले तू हमेशा कंप्लेन करता था, अब पॉजिटिविटी नजर आती है। रतिक मुस्कुराया क्योंकि वह जानता था कि यह जादू अचानक नहीं हुआ, यह उसकी आदतों का असर था। उस रात वो बैल्कनी में बैठा चाय पी रहा था और आसमान की तरफ देखकर सोच रहा था, सच में छोटी आदतें हमारी डायरेक्शन बदल देती हैं, और जब डायरेक्शन बदल जाती है तो मंजिल भी बदल जाती है। समय बीतने के साथ आर्थिक ने अपनी जिंदगी में सटल लेकिन गहरे बदलाव देखना शुरू किया। वह समझ चुका था कि बड़ी सफलता अचानक नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे डिसीजंस के लेयर बनने से आती है। अब उसके दिन स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड लगते थे। सुबह उठना उसके लिए अब बोझ नहीं रह गया था। जब अलार्म बजता तो वह तुरंत उठ जाता और सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक करता। यह छोटा सा काम उसे रिमाइंडर देता कि दिन की शुरुआत नियंत्रण से हुई है। इसके बाद वह हल्की एक्सरसाइज करता और हर बार उसे लगता कि वह अपनी आइडेंटिटी को फिर से मजबूत कर रहा है। ऑफिस में भी उसका फोकस अब अलग था। पहले जहां वह डिस्ट्रैक्शंस का शिकार होता था, अब वह अपनी डेस्क पर काम के अलावा कुछ नहीं रखता। मोबाइल हमेशा ड्रॉर में रहता और नोट्स सामने। उसे किताब से यह सीख मिली थी कि अगर आप अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर लो तो आपकी हैबिट्स अपने आप चेंज हो जाती हैं। आर्थिक ने यही किया। उसने अपने आसपास से हर वो चीज हटा दी जो उसे भटकाती थी और सिर्फ वही रखा जो उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। एक बार लंच ब्रेक के दौरान उसके कॉलीग ने उससे कहा, यार मुझे समझ ही नहीं आता कि तू इतनी कंसिस्टेंसी कैसे ला लेता है। मैं हर बार कोशिश करता हूँ और बीच में छोड़ देता हूँ। ऋतिक ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कंसिस्टेंसी एक चॉइस नहीं है, यह आइडेंटिटी है। जब तू खुद से कहेगा कि मैं वो इंसान हूँ जो काम अधूरा नहीं छोड़ता, तो तेरे एक्शंस भी उसी हिसाब से बदलेंगे। उस रात जब वह घर लौटा तो उसने सोचा कि हैबिट्स सिर्फ प्रोडक्टिविटी तक सीमित नहीं है, वे तो हेल्थ, रिलेशनशिप्स और मानसिक शांति तक फैली हुई हैं। उसने जंक फूड कम करना शुरू किया और घर पर सिंपल खाना खाने की आदत बना ली। धीरे धीरे उसका शरीर हल्का और एनर्जेटिक महसूस करने लगा। अब वह दोस्तों से मिलने पर भी ज्यादा प्रेजेंट रहता था, फोन में खोया नहीं रहता था। कभी कभी जब वह मिरर में खुद को देखता तो सोचता, ये मैं हूँ, वही ऋतिक जो हमेशा आलस करता था, काम टालता था और हर समय फ्रस्ट्रेटेड रहता था। ये बदलाव उसे खुद ही हैरान करता, लेकिन अंदर से उसे खुशी देता। उसे अब किताब का असली मीनिंग समझ आने लगा था। एटॉमिक हैबिट्स कोई जादुई फॉर्मूला नहीं थी, बल्कि यह रिमाइंडर थी कि इंसान छोटे छोटे बदलावों से अपनी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकता है। और यही लेसन अब ऋतिक की रियलिटी बन गया था। ऋतिक को अब यह साफ समझ आ गया था कि आदतें हमारी जिंदगी की डायरेक्शन बदलने वाली छोटी स्टीयरिंग व्हील की तरह होती हैं। पहले वह सोचता था कि किसी बड़े मौके का इंतजार करना चाहिए, लेकिन अब उसे समझ आया कि बड़ा मौका तब बनता है जब छोटी आदतें मिलकर हमें तैयार करती हैं। एक दिन ऑफिस में उसे एक नया प्रोजेक्ट मिला। यह प्रोजेक्ट बड़ा था, डेडलाइंस सख्त थीं और पूरे टीम का फ्यूचर उस पर निर्भर था। पुराने दिनों में ऋतिक शायद डर जाता, प्रोक्रेस्टिनेट करता, लेकिन इस बार उसने कामली बैठकर प्लान बनाया। उसने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा और हर दिन सिर्फ एक हिस्से पर काम करने का रूल बना लिया। ये वही प्रिंसिपल था जो उसने किताब से सीखा था। बड़े गोल्स पर फोकस मत करो, छोटे डेली स्टेप्स पर फोकस करो। धीरे धीरे उसकी टीम भी उसके तरीके से इन्फ्लुएंस होने लगी। लोग देख रहे थे कि आर्थिक अब पैनिक नहीं करता, बल्कि हर काम सिस्टमैटिकली करता है। उसकी कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी ने सबका कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। जब प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा हुआ और क्लाइंट्स ने उसे सराहा तो ऋतिक ने बैल्कनी में खड़े होकर गहरी सांस ली और सोचा, यह मेरी मेहनत का नहीं, मेरी हैबिट्स का रिजल्ट है। अब उसकी पर्सनल लाइफ भी बदल चुकी थी। वह रोज सुबह उठकर मेडिटेशन करता, डायरी लिखता और अपने दिन का प्लान बनाता। यह सब करने से उसका माइंड क्लियर रहता। वह समझ चुका था कि हैबिट्स सिर्फ काम को बेहतर नहीं बनाती, बल्कि आपको अंदर से मजबूत करती हैं। कभी कभी वह अपने पुराने दिनों को याद करता, जब वह मोबाइल में डूबा रहता था और सोचता था कि जिंदगी क्यों आगे नहीं बढ़ रही। अब उसे एहसास होता कि प्रॉब्लम उसके हालात नहीं थे, बल्कि उसकी आदतें थीं, और जब आदतें बदली तो हालात अपने आप बदल गए। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, बदलाव बाहर से नहीं आता, बदलाव अंदर से शुरू होता है और अंदर का बदलाव छोटी आदतों से आता है। लिखते हुए उसके होंठों पर मुस्कान थी। उसे पता था कि अब वह पहले जैसा इंसान नहीं रहा। दिन बीतते जा रहे थे और ऋतिक की जिंदगी अब पूरी तरह से नए रास्ते पर मुड़ चुकी थी। पहले उसे लगता था कि बदलाव के लिए बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, लेकिन अब उसने महसूस किया कि असली ताकत कंसिस्टेंसी में है। वह समझ चुका था कि डिसिप्लिन किसी एक दिन के बड़े फैसले से नहीं बनता, बल्कि रोज रोज के छोटे चॉइसेस से बनता है। एक शाम जब वह ऑफिस से लौटा तो बैल्कनी में बैठकर आसमान देख रहा था। अचानक उसके दिमाग में आया कि उसकी पुरानी जिंदगी कितनी अलग थी। तब वह हर दिन थका हुआ और परेशान महसूस करता था, क्योंकि उसके पास कोई सिस्टम नहीं था। अब वही इंसान स्ट्रक्चर्ड लाइफ जी रहा था।
था। वह अपने दिन को पहले से प्लान करता, प्रायोरिटीज तय करता और डिस्ट्रैक्शन से बचता। किताब का एक प्रिंसिपल उसे बार बार याद आता था, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने गोल्स के हिसाब से नहीं उठते बल्कि अपने सिस्टम्स के हिसाब से गिरते या उठते हैं। ऋतिक ने यह बात दिल से मान ली थी। उसने अपने चारों तरफ ऐसे सिस्टम्स बना लिए थे जो उसे सही हैबिट्स अपनाने के लिए पुश करते थे। सुबह उठते ही सबसे पहले पानी की बोतल उसकी नजर के सामने होती। बिस्तर से उठकर जैसे ही वह एक गिलास पानी पीता तो उसका दिमाग एक्टिवेट हो जाता। इसके बाद डायरी और पेन हमेशा टेबल पर रखे रहते ताकि वह तुरंत अपना डेली प्लान लिख सके। उसने महसूस किया कि जब एनवायरनमेंट सही हो तो इच्छा शक्ति पर ज्यादा डिपेंड नहीं करना पड़ता। धीरे धीरे उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। अब वह नए चैलेंजेस लेने से डरता नहीं था। ऑफिस में लोग उससे गाइडेंस लेने लगे। उसकी कंसिस्टेंसी ने दूसरों को इंस्पायर करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी जीत तब हुई जब उसने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दी। उसने जंक फूड को मिनिमाइज कर दिया और घर पर सिंपल न्यूट्रिशियस खाना खाने लगा। पहले यह मुश्किल लगा, लेकिन जैसे ही उसने खुद को हेल्थी आइडेंटिटी से जोड़ लिया तो चॉइसेस अपने आप बदल गईं। अब जब भी बाहर खाने का मन करता तो वह खुद से कहता, मैं हेल्थी इंसान हूँ और हेल्थी इंसान अपनी बॉडी की केयर करता है। रात को उसने डायरी में लिखा, आज मुझे एहसास हुआ कि हैबिट्स सिर्फ एक्शंस नहीं हैं। हैबिट्स तो मेरी सोच और मेरी पहचान को बदल रही हैं। मैं पहले सोचता था कि मैं हैबिट्स को कंट्रोल करूंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हैबिट्स मुझे कंट्रोल करती हैं। फर्क बस इतना है कि अब मैंने सही हैबिट्स चुनी हैं। वह मुस्कुराया, चाय की चुस्की ली और सोचा, हाँ यही है एटॉमिक हैबिट्स की ताकत। छोटे बदलाव, बड़ा असर। राधिका पहले से काफी बदल चुका था। उसने अपनी लाइफ में कई नई आदतें डाल ली थी। सुबह उठकर तुरंत बिस्तर समेटना, मोबाइल पर टाइम वेस्ट कम करना और काम पर जाते हुए किताब पढ़ना। लेकिन एक दिन उसने सोचा, क्या सच में इतनी छोटी छोटी आदतों का कोई फर्क पड़ता है? फिर उसे एक उदाहरण याद आया जो उसने किताब में पढ़ा था। अगर एक प्लेन अपनी दिशा सिर्फ 3 डिग्री बदल दे तो वो न्यूयॉर्क की बजाय वॉशिंगटन पहुंच सकता है। यानी छोटे से बदलाव से भी मंजिल पूरी तरह बदल सकती है। ऋतिक समझ गया कि यही एटॉमिक हैबिट्स की असली ताकत है। हर दिन 1% का सुधार जो समय के साथ बहुत बड़ा रिजल्ट देता है। धीरे धीरे उसके ऑफिस में भी लोग नोटिस करने लगे कि वह पहले से ज्यादा फोकस्ड और एनर्जेटिक हो गया है। उसके दोस्त पूछते, तो इतना डिसिप्लिन्ड कैसे हो गया? ऋतिक मुस्कुराकर बस यही कहता, बस हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेता हूँ, बड़े बदलाव अपने आप आ जाते हैं। यहीं से उसने ठान लिया कि चाहे जॉब हो, रिलेशनशिप हो या हेल्थ, हर जगह छोटी छोटी सही आदतें ही उसकी जिंदगी को बदलेंगी। ऋतिक अब रोज नई आदतें बनाने की कोशिश करता, लेकिन कभी कभी वो खुद से हार भी जाता था। एक सुबह उसने सोचा, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन आदतें टूट ही जाती हैं। शायद मैं इतना डिसिप्लिन्ड इंसान बना ही नहीं सकता। लेकिन उसी वक्त उसे किताब की वो लाइन याद आई, Habits are not about what you want to achieve, but about who you want to become. यानी अगर ऋतिक सिर्फ ये सोचे कि उसे फिट होना है तो वो कभी कभी हार मान लेगा। लेकिन अगर वो अपनी पहचान ही बदल दे और कहे, मैं तो वैसे भी एक हेल्दी इंसान हूँ, तो उसका दिमाग अपने आप उस पहचान के हिसाब से काम करने लगेगा। उसने इस आइडिया को अपनाया। अब जब भी वो सुबह दौड़ने जाता तो खुद से कहता, मैं रनर हूँ। जब भी वो किताब पढ़ता तो सोचता, मैं तो वैसे भी एक रीडर हूँ। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि अब आदतें मजबूरी नहीं लग रही थी, वो उसकी पहचान, आइडेंटिटी का हिस्सा बन गई थी। अब ऋतिक को समझ आ गया था, बदलाव का सबसे पावरफुल तरीका है अपनी पहचान बदलना, न कि सिर्फ गोल सेट करना। अब ऋतिक हर दिन अपनी नई पहचान को जी रहा था। वो अब खुद को रनर मानता था, रीडर मानता था और एक ऐसा इंसान जो अपने काम को ईमानदारी से करता है। पहले जहाँ वो छोटे छोटे कामों को हल्का समझकर छोड़ देता था, अब उसे समझ आने लगा कि यही छोटे छोटे कदम असली बदलाव लाते हैं। एक दिन जब वो पार्क में बैठा था, उसने देखा कि लोग सुबह योग कर रहे हैं, कुछ दौड़ रहे हैं और कुछ बस टहल रहे हैं। सबकी गति अलग थी, लेकिन हर कोई थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहा था। उस पल ऋतिक को एहसास हुआ कि कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। पहले वो सोचता था कि अगर जिम जाना है तो घंटों करना चाहिए, अगर पढ़ना है तो एक पूरी किताब खत्म करनी चाहिए। लेकिन अब उसने सीखा कि बस रोज थोड़ा थोड़ा करना है। जैसे अगर वो सिर्फ 2 पेज भी पढ़ लेता है तो भी वो रीडर है, अगर वो सिर्फ 10 मिनट भी दौड़ लेता है तो भी वो रनर है। उसने समझ लिया कि ये छोटे छोटे बदलाव किसी दिन अचानक बड़ा रिजल्ट नहीं देंगे, बल्कि रोज धीरे धीरे उसे वो इंसान बना देंगे जो वो बनना चाहता है। अब वो इस पर विश्वास कर चुका था कि आदतें कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। छोटी छोटी कोशिशें समय के साथ मिलकर बड़ा असर डालती हैं। ऋतिक अब अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ चुका था। वह समझ चुका था कि बड़ी सफलता या बदलाव अचानक नहीं आता। असली बदलाव रोज की छोटी छोटी आदतों से आता है। सुबह उठना, किताब पढ़ना, छोटा वर्कआउट, ध्यान लगाना, ये सब छोटे छोटे कदम मिलकर उसकी पूरी जिंदगी बदल चुके थे। उसने महसूस किया कि हैबिट्स सिर्फ एक्शंस नहीं, बल्कि हमारी पहचान और सोच को बदलती है। अब वो खुद को डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और मोटिवेटेड इंसान मानता था और यही पहचान उसे हर दिन बेहतर बनाती थी। ऋतिक ने बैल्कनी में खड़े होकर गहरी सांस ली और सोचा, छोटी आदतें बड़ा असर डालती हैं। अगर आप रोज थोड़ी कोशिश करेंगे तो समय के साथ आप खुद को वो इंसान
जान पाएंगे जो आप हमेशा बनना चाहते थे। दोस्तों, यही थी एटॉमिक हैबिट्स की ताकत। छोटी छोटी आदतें, सही पहचान और निरंतरता, ये 3 चीजें आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो एमजीएल चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि सही आदतें सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों की जिंदगी में भी बदलाव ला सकती हैं।